बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ताहिर जमान नामी नेवी का एहलकार अपने बीवी और बच्चों के साथ दूध पिलाने के लिए बाइक पे निकला था। वहां पर रुका था कि मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजिमान आए, लूट मार के दौरान मज़ाहमत की और उस दौरान फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में ताहिर जमान और उसकी 2 साला मासूम बेटी अनम ये शदीद ज़ख्मी हुए, जो कि अस्पताल पहुंचने से पहले जो है वो दम तोड़ गए। दोनों बाप बेटी जो है वो शहीद हो गए। पुलिस मौके पे पहुंची। मौके से पुलिस ने 8 खोल बरामद किए और अब ये कहा जा रहा है कि डकैती, मज़ाहमत या दुश्मनी दोनों पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस का काम ही अब यही हो गया कि वजाहतें देना, इसलिए कि पुलिस की कारकर्दगी तो कोई सामने आ ही नहीं रही। शहर में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई शख्स की जान ना जाती हो डाकुओं के हाथों। दूसरी तरफ पुलिस ने जो एक पॉलिसी बनाई थी कि हाफ फ्राई, जिसमें लंगड़ा करके जो है वो ताकि जेलों में भेजें और वो 8-10 महीने साल तक जो है वो वापस ना आए, इस पॉलिसी पे रोज़ाना काम किया जा रहा है। जब से नए आईजी आए रिफत, इनके आने के बाद जो है इसमें तेज़ी आई है और रोज़ाना जो है वो 4-5 मुकाबले रात गए जो है मुबैना होते हैं, जिसमें डाकू पड़े हुए दिखाई देते हैं, उनके करीब असला सजा हुआ दिखाई देता है और बताया जाता है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल थे और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। तो पुलिस ने एक ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि हाफ फ्राई कर दिया जाए ताकि जो है ये स्ट्रीट क्रिमिनल जो कि 15 दिन महीने में ज़मानतों पर बाहर आ जाता था वो वापस ना आए। लेकिन ये भी पुलिस की फार्मूला नाकाम दिखाई दे रहा है हाफ फ्राई। और अब तक रवा साल अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 800 के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल को पुलिस ने जो है वो लंगड़ा कर दिया है। वो लंगड़ों की फ़ौज जो है वो जेल में आती है, जब पेशी पर जाए तो पता लगता है या जेल जाए तो पता लगता है कि और वो दुखड़ा रो रहे होते हैं कि हमें तो पकड़ के गोली मारी। लेकिन ये भी पुलिस का फार्मूला नाकाम हो गया है। तो आईजी सिंह जब आए थे तो उन्होंने बड़े दावे किए थे। जो वज़ीर दाखिला हैं निगरां ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, उनका ये कहना था कि 2 दिन में देखिए हालात बेहतर होंगे। इसके अलावा गवर्नर सिंध, उनका भी यही कहना था कि अगर मुझे आईजी की पावर्स दे दी जाएं, मुझे कर दिया जाए तो 1 दिन में स्ट्रीट क्राइम ख़त्म कर दूंगा। सब डींगे मारते हैं, सब बातें बनाते हैं, लेकिन अमली इक़दाम कुछ नहीं होता। इस शहर में लाशें गिर रही हैं, लोग जो है वो खौफज़दा हैं। घर से बाहर निकलने वाले अफराद, कोई दिन ऐसा नहीं कि जब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना होती हों। कोई भी इलाका हो, चाहे वो डिफेंस, क्लिफ्टन, औरंगी टाउन, न्यू कराची, पाक कॉलोनी, कोई भी इलाका हो शहर का, अमीर हो या गरीब इलाका हो, वहाँ पर ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं। अब ये बढ़ क्यों रही हैं और क्या वजूहत है, इन पे भी बात करेंगे। ये बढ़ने की वजह ख़ास तौर पे अब जो देखी जा रही है और जो पुलिस अफसरान कहते हैं, कुछ ज़राए कहते हैं कि ये महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा बढ़ गई है। अब इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है? महंगाई तो हुकूमत कम कर ही नहीं रही, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। काबू पाने के लिए जो पुलिस ने एक फार्मूला अपनाया था कि लंगड़ा करना, हाफ फ्राई करना, वो भी जो है इस तरह कारामद नहीं दिख रहा। और जो पुलिस अफसरान ने, आईजी सिंध ने, वज़ीर दाखिला ने, गवर्नर ने जो बयानात दिए थे वो भी, उसके भी अमली इक़दाम नहीं दिख रहे। ये जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी न किसी वाक़े के बाद बयानात दिए जाते हैं। गवर्नर सिंध भी फ़ौरन नोटिस ले लेते हैं, रिपोर्ट तलब कर लेते हैं, वो रिपोर्ट जो है पता नहीं कहाँ चली जाती है। आईजी सिंध भी वो मुतल्लिका एसएसपी से रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। कोई फरिश्ते नहीं आएंगे यहाँ पर इस शहर को कंट्रोल करने के लिए। जो कि अभी ये किया गया है कि नए एसएचओज़ लगाए गए। नए एसएचओज़ कैसे लगाए गए? इंटरव्यूज़ करके लगाए गए। और जो पुराने एसएचओज़ थे वो एक दूसरे ज़िले में कर दिए और वो दूसरे ज़िले में कर दिए, तो ज़िले तब्दील कर दिए और बोल दिया गया है कि नए एसएचओज़ लगाए गए। कई एसएचओज़ तो ऐसे कि सिफारिश पे लगे हैं। और यहाँ पर जब तक सिफारिश चलती रहेगी तो ये सूरत हाल रहेगी। आवाम यरगमाली में रहेगी और आवाम इसी तरह जो है वो पिसती चली जाएगी। मैं आपको बताऊं कि शहर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग अपने घर से निकलते हुए शदीद खौफ के आलम में है। ख़वातीन महफूज नहीं रहीं, बच्चे महफूज नहीं रहे और पुलिस अदाद शुमार के चक्कर में लगी है। इस साल अब तक 102 अफराद
जिसमें मासूम बच्चे, ख़वातीन शामिल हैं, डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो चुके हैं। और पुलिस का ये कहना है कि 102 नहीं हुए, तकरीबन 85 अफराद जो है वो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए हैं। लेकिन अगर 85 भी लगाया जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल अभी ये नवा महीना ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये क्या रेशो गया है और किस तरह से गया है। 60,000 के करीब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिकॉर्ड हुई है इस शहर में रोज़ाना। अगर देखा जाए जो अनरिपोर्टेड स्ट्रीट क्राइम है तकरीबन 1,000 से ज़ायद वारदातें होती हैं, जबकि रिपोर्ट उसमें से 10% ही लोग कराते हैं जिनकी कोई ज़रूरी चीज़, गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ चली आती है तो वो रिपोर्ट कराते हैं, वरना रिपोर्ट ही नहीं कराते। सिर्फ और सिर्फ CCTV फुटेजेस घूम रही होती है, इसलिए रिपोर्ट नहीं करा रहे लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि होना हवाना कुछ नहीं है, खामखाई में पुलिस थाने के चक्कर लगेंगे और जो चीज़ गई वो तो गई। मोबाइल गया, पैसे गए, कैश निकलते हुए बैंक से लोग डरते हुए हैं, क्योंकि पता है कि बैंक में कोई ना कोई बैठा हुआ होगा, वो इत्तला कर देगा, बाहर निकलेंगे लूट लिया जाएगा। इस तरह का शहर है, इस तरह की खौफजदा जो है सूरत हाल है। लोगों को कहा जा रहा है कि मज़ाहमत ना करें, दे दें। अरे भाई ये दे दें कैसे? कोई अपना जो है वो मालो असबाब 1 मिनट में जो है वो दे देगा? किसी ना किसी हद तक मज़ाहमत करेगा, वो चाहेगा कि ना जाए। आपको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, आप जो है वो मशवरे दे रहे हैं। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि मशवरे दिए जाते हैं, मुफ्त मशवरे, और ख़ुद अपने एंजॉय कर रहे हैं। जितने भी अफसरान हैं, पुलिस अफसरान, अगर इनके पास इनके गार्ड देख लेना, एक SSP के पास 50-50 के करीब जो है ना वो एहलकार हैं। उनके घर पे 10 तैनात हैं, 10 उनके साथ स्क्वाड पे चलते हैं, 10 जो है वो उनके बच्चों के साथ लगे हुए हैं, 10 रिश्तेदारों के साथ लगे हुए, 10 दोस्तों को दिए हुए। इस तरह 50-50, 60-60 जो है वो पुलिस एहलकार उनके पास है, उनके ज़ेर इस्तेमाल है। IG साहब ज़रा इसका तो वो करवाइए सर्वे, और इसका तो पता कीजिए कि किस SP, किस DIG के पास कितने गार्ड है। एक हमारे दोस्त बता रहे थे कि एक DIG के पास 70 के करीब जो है वो एहलकार उनके पास हैं। 70 एहलकार का मतलब अगर लगाए गए एक एहलकार की तनख्वाह अगर 50,000 है तो 35 लाख जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन DIG साहब की नौकरी चौकरी पर जो है वो खर्च हो रही है उस एहलकार पर। इस तरह से तो ये पैसे खर्च हो रहे हैं, और इसी लिए जो है वो थानों का निज़ाम कमज़ोर है। थानों में नफरी होती नहीं है। थानों में कहाँ नफरी होगी? वो 50-60 के करीब लोग होते हैं थाने में, वही कभी क्रिकेट मैच पे लगे हुए होते हैं, कभी मुहर्रम के जुलूस पे, कभी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पे, कहीं एग्ज़ाम की तैयारी हो रही थी, कहीं VVIP मूवमेंट होती है। ये सूरत हाल है। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कोई नहीं है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो मुकम्मल ही नहीं, शुरू ही नहीं हो रहा कि मुकम्मल होगा। सालों से सुन रहे हैं, वो फाइलें ही बन रही हैं, कमीशन के मारे जो है वो मसला अटका हुआ है। इस शहर की बदनसीबी है कि यहाँ ना सेफ सिटी है, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे गैर मुकामी अफराद जो आए हुए हैं तारिकीन वतन गैर कानूनी तौर पर, वो इस शहर पर काबिज़ हो गए। इस शहर के तमाम इलाक़ों पे, तमाम जो है अहम मुकामात पर, नेशनल हाईवे, इसके अलावा हब रिवर रोड और तमाम जगह ये गैर मुकामी अफराद जो कि क्राइम की वारदातों में मुलव्वस हैं, स्ट्रीट क्राइम करते हैं, मनशियात फरोशी करते हैं, और ये यहाँ पर किसी को गोली मारने में भी ज़रा सी दरेग नहीं करते। दूसरी तरफ जो यहाँ पे SHOs को तैनात किया गया है, वो SHOs भी गैर मुकामी हैं, उनको भी जो है वो सिफारिश पे और पैसों पे तैनात कर दिया गया है। और वो क्या, अभी पुलिस को लगा दिया है कि गुटखा और मावा, पुलिस का काम ही ये हो गया कि गुटखे और मावे की जो है वो पकड़ दकड़ करे। इसने 10 पुड़ियाँ पकड़ ली, उसने 50 पुड़ियाँ पकड़ ली। ये सूरत हाल है। जो असला घूम रहे हैं लेके, जो स्ट्रीट क्रिमिनल है, इनके ख़ात्मे के लिए इक़दाम करें, इनके लिए पॉलिसी बनाएं, इनके लिए गश्त करें, स्नैप चेकिंग करें, जो बग़ैर नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। किसी तरह ये सूरत हाल करें तो फिर शायद सिस्टम में बेहतरी आए। ये IG साहब और ये गवर्नर और वज़ीर दाखिला और जितने भी हैं बयानात नोटिसेस लेने, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके घर से जनाजा उठाए उससे पूछें। जो बाप बेटी मरे, इससे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, इसी इलाके कोरंगी में बाप बेटे को जो असद अब्बास और उनके बेटे मोहम्मद हुसैन को मारा गया, उस पर बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि हमने जो है वादा पूरा किया और स्ट्रीट क्रिमिनल को मार दिया। अरे भाई, स्ट्रीट क्रिमिनल को मारने से वो बाप बेटे ज़िंदा हो जाएंगे, उनके गम ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है इस शहर की। इस शहर में जो है फौरी तौर पर
मैं तो कह रहा हूँ ये रेंजर्स जो है वो किस लिए है, रेंजर्स जो है वो इसका इलाज करे और निकले सड़कों पे और गश्त भी करे और छापे भी मारे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करे। इतनी बड़ी रेंजर्स है, पूरे शहर में बैठी हुई है, वो क्या कर रही है? तो रेंजर्स की भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तो फौरी तौर पर जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, जिसके नताइज दिखें, लोग अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें और बिला खौफ व ख़तर अपने घर से निकलें। ये ना हो कि एक बड़ा मोबाइल घर पे रख लें और छोटा मोबाइल जेब में डाल के निकलें। वो स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए मैंने रखा हुआ है ताकि कोई आए तो उसको दे दूँ। पैसे भी ज़्यादा ना रखूँ जेब में, क्योंकि बाहर निकलूँगा तो छीन लिया जाएगा। ये तो सूरत हाल है इस शहर की। मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ कोई वारदात हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।